खुशी एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स। तो महाराज एक बार की बात है, ध्यान देना। परीक्षित जी हमारे बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। एक बार की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में नैमिषारण्य नामक स्थान पर 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। कितने ऋषि इकट्ठे हुए? 88,000। सोचिए कितनी बड़ी भीड़ होगी, ठीक है ना। 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। उनमें जो मुख्य ऋषि हैं, जिनको कहा जाता है शौनक जी महाराज, जो उनके कुलपति हैं या उनके अधिपति हैं, ऐसा कुछ कह लीजिए, उनको शौनक जी कहा जाता है। तो सभी ऋषि इकट्ठे हुए और कोई 100 वर्ष का है, कोई 250 वर्ष का है, कोई 500 वर्ष का है, कोई 1000 वर्ष का है। बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी और बड़ी बड़ी लंबी उनकी जटाएं हैं। सभी ने इकट्ठे होकर के एक संकल्प लिया कि हम 1000 वर्ष तक सत्संग करेंगे। कितने दिनों का संकल्प लिया? 1000 वर्ष का, कि हम 1000 वर्ष तक सत्संग करेंगे। आपका संकल्प कितने दिन का है? 7 दिन का। भैया आपका संकल्प 7 दिन का है। उन्होंने संकल्प लिया कि हम 1000 साल तक सत्संग करेंगे और आपस में ही किसी को वक्ता बना लेते हैं रोज और कथा करते हैं, सत्संग होता है। इस प्रकार उनका सत्संग चल रहा है। तभी एक दिन यहाँ प्रसाद के लिए कुछ रखवा दो, एक इस तरफ चलो पात्र। जब उनका सत्संग चल रहा है महाराज, तभी वहां पर एक दिन एक युवा संत आए, जिनका नाम है श्री सूत जी महाराज। युवा है, 25-26 वर्ष की उनकी अवस्था है। सूत जी आए तो आते ही सभी ऋषियों ने उनको दंडवत प्रणाम किया। जब प्रणाम किया, क्योंकि सभी ऋषि बड़ी बड़ी उम्र वाले थे, सूत जी को प्रणाम किया गया महाराज। तो सूत जी ने कहा कि महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, आप बहुत बड़े बड़े ऋषि हैं, बड़े ज्ञानी हैं। तब सभी ऋषियों ने कहा कि महाराज संसार में बड़ा वो है जिसको ज्ञान सबसे ज्यादा होता है। कोई उम्र में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है और कोई धन में बड़ा है, लेकिन बड़ा कौन है? जिसको ज्ञान सबसे ज्यादा है। शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है, आप परम ज्ञानी हैं। रख दो। जय जय श्री राधे। बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी और जटाएं हैं। प्रणाम किया तो सूत जी ने कहा कि महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब शौनक जी ने कहा हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है, आप परम ज्ञानी हैं। और जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है, ध्यान कर लेना। इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं और आप बड़े सही समय पर आए। आपने बड़ी कृपा की है, ये भगवान की कृपा है। और जब आ ही गए हैं तो क्या होना चाहिए? हमारी कुछ शंकाएं हैं महाराज, हमारे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर दीजिए। ऐसा शौनक जी ने पूछा। क्या है? भक्ति ज्ञान विरागा विवेको वर्धते महा, माया मोह निराशैश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। ध्यान दीजिएगा। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, ये संसार बड़ा माया जाल है। हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, इन्होंने जीवन का 2-3 अवस्थाएं बता दी, जानते हैं कि संसार कितना माया जाल है कि नहीं?
तो महाराज आप कृपा करके ये बताइए, इस माया रूपी जाल को हम कैसे काट करके इस भवसागर से पार जाए? ठीक है ना? हमारे मन की शुद्धि किस प्रकार हो? मन मलिन हो गया है, मन में विकार आ गया है, ये मन कैसे शुद्ध हो? हम किस प्रकार इस भवसागर को पार करें महाराज, क्या करें? कलयुग में जीवों का स्वभाव भी बड़ा विचित्र हो गया, ध्यान देना। एक भैया हमारे पास बैठे थे, सुबह बता रहे थे कि महाराज कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि कुछ भी खा लो, वो खाने की चीज यहाँ जाती है अंदर, भगवान यहाँ रहते हैं, कोई पाप नहीं पड़ता, यही तो कह रहे थे वो। तो ये कलयुगी जीवों का स्वभाव है, यानी कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। वो भैया कह रहे थे कि महाराज हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि कछू खा ले, वो सब यहाँ से अंदर जाता है पेट में, ब्रह्म का वास यहाँ पर है। तो मैं तो बढ़िया भैया, कछू करो कछू खाओ, छूट हर चीज की, कुछ भी कर लो, सब मामला शुद्ध है। आपको पता है कलयुग में जीवों का स्वभाव बड़ा विपरीत हो गया है, बुरे कर्म में जल्दी प्रवृत्ति होती है आदमी की, अच्छे कर्म की ओर कम जाता है। और इसीलिए शायद व्यक्ति जब कुकर्मों को कर रहा है तो उनके फल को भी भोग रहा है महाराज। आज तुम अपने पालपुरवा में पूरे में चले जाओ, एक एक घर से नंबर लगाना, पूछने का क्या तुम सुखी हो? शायद ही कोई ऐसा होगा जो कहेगा कि मैं सुखी हूं। सबकी अपनी अपनी कहानी है कि नहीं? सबकी अपनी अपनी व्यथा है महाराज, क्योंकि कर्म फल से कोई बच नहीं सकता है महाराज, ये ध्यान कर लेना। हम जैसा करते हैं वैसा हमको भरना पड़ता है। ये नेचर रिटर्न करती है, ये प्रकृति रिटर्न करती है, ये वापस करती है हमको। तुम जैसा करोगे वैसा तुमको मिलेगा। अगर गेहूं बोओगे तो गेहूं ही उपजेगा, ठीक है ना? आलू बोओगे तो आलू ही उपजेगा, हाँ। और बबूल बोओगे तो काय का फल आएगा? कांटे आएंगे, आम थोड़ी आएंगे। तो कहा है कि महाराज एक बात बताओ, इन कलयुगी जीवों का उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो? ये तरह तरह के क्लेश को भोग रहे हैं, दुख को भोग रहे हैं महाराज, और संसार में बड़े बड़े दुखिया पड़े हैं महाराज, ये ध्यान कर लेगा। हमारा तुम्हारा दुख तो कुछ भी नहीं है, एक से एक बड़ा दुखिया पड़ा है। इन सभी का दुख कैसे दूर हो, सभी का कल्याण कैसे हो महाराज? और महाराज एक बात और, इन सभी बातों का, इन सभी शंकाओं का समाधान करते हुए कृपा करके हमें अमृत रूपी कथा का पान कराएं, जिसे अलौकिक आनंद की अनुभूति हो महाराज। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले महाराज इस प्रकार की बातें तो अब आदमी के पास टाइम कहाँ है भगवान के भजन के लिए, कथा के लिए, है ना? बहुत सारे काम है, बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो सूत जी मगन हो गए और कहा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। तस्माद् परम किंचिन मने शुद्धेन वेद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे। मृत्यु कब हो जाए ये कोई नहीं जानता है। काल सबके सिर पर बैठा है, बैठा है कि नहीं बैठा बताओ? कोई इस जगत में सुरक्षित है? तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, ये काल रूपी सर्प अपना मुंह खोले बैठा है, ये कब अपना मुंह बंद कर ले कोई नहीं जानता। इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी मुक्ति का उपाय व्यक्ति को कर लेना चाहिए, ठीक है ना? ये जो भगवान की कथा है, कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब सुनने के लिए मिलती है महाराज। ये सत्संग एक बार में नहीं मिलता है, कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं तब सुनने के लिए मिलता है। और इसको सुनने के बाद मन की शुद्धि हो जाती है, मन साफ हो जाता है। मन में क्या क्या भरा पड़ा है प्रधान जी?
मन में क्या क्या भरा पड़ा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, और भी बताऊं? ये भी है, भरा पड़ा है कि नहीं भरा पड़ा? और भी कुछ बताऊं? ये भी भरा पड़ा है। और भी बताऊं? पता नहीं लोग क्या क्या खाते हैं, अपनी जीव के स्वाद के लिए किसी की हत्या कर देते हैं महाराज। अब मन में क्या क्या भरा पड़ा है। लेकिन कथा सुनने से मन की शुद्धि हो जाती है, मन साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं क्या? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्रन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल मेरे दो संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान भी कहते हैं कि मुझे कौन व्यक्ति पसंद है जिसका मन बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है। ऐसा मन तो केवल बालकों का होता है, ध्यान करने। समझदार लोगों के मन में तो बहुत सारे विकार आते हैं। ये जो बालक नहीं है, इनके मन में कोई विकार नहीं है, इनके मन में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, अमीरी गरीबी का भेद नहीं है। ये किसी के भी हाथ से कुछ भी खा लेंगे, इनका मन बिल्कुल निर्मल है। तो कथा सुनने से क्या हो जाता है? मन की शुद्धि हो जाती है, मन साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। ऐसी कौन सी कथा है? श्रीमद् भागवत की कथा, जिसका श्रवण मात्र करने से व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है, अज्ञान की सारी ग्रंथियां खुल जाती है महाराज। तो यहां से सूत जी महाराज कथा कहना आरंभ करते। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, ये कथा ऐसी है कि इसके श्रवण मात्र करने से व्यक्ति मुक्ति पा लेता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है।